दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जनपद प्रयागराज में ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम लखन पाल, प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर द्विवेदी जी, जिलाध्यक्ष देवीदीन प्रजापति जी, प्रेम जी, संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत आवेदन हुए थे विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन पर क्या कार्रवाई हुई है और कार्रवाई कहां तक बढ़ी है और भुगतान को लेकर के हो रहे विलंब को लेकर आज जिलाधिकारी जहां प्रयागराज से मुलाकात की। सुबह जो प्रयागराज के सांसद हैं उज्जैन रमण सिंह से भी मुलाकात की और अपनी बात को रखा। उन्होंने एक आश्वासन दिया कि इस बार जब सत्र लोकसभा का चलेगा तो विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले को यह संसद में उठाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया और कहा हम पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, रेवती रमण सिंह जी के सुपुत्र हैं और एक अच्छे नेक इंसान भी हैं। वहीं ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के आज वहाँ के पदाधिकारी जो है ज्ञापन का प्रोग्राम किए ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के बैनर के नीचे, और निवेशकों के हितों की रक्षा और उनके भुगतान को लेकर के भी मांग की गई है। दोस्तों, देखा जाए हमारा संगठन निरंतर भुगतान को लेकर के हर संभव प्रयास कर रहा है और लीगल तरीके से भी भुगतान की मांग कर रहा है और आंदोलन भी धीरे धीरे हर राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो और चाहे वो बिहार हो या अन्य प्रदेशों में महाराष्ट्र भी हो, सब जगह धीरे धीरे हमारा संगठन तेज़ी के साथ निवेशकों के हितों की रक्षा और उनके भुगतान को लेकर के मांग कर रहा है। और जल्द ही आप लोगों को एक बड़ी खबर भुगतान को लेकर मिल सकती है और उस समय का हमें इंतज़ार भी करना है कि कुछ राज्यों से भी अच्छी खबर आ सकती है और कुछ लीगल प्रोसेस में जो कार्रवाई हुई है उसका भी रिजल्ट आपको सन 2025 में दिखेगा। लेकिन ज़रूरत है तो आप लोगों को एकजुट रहने की और ये समझने की कि वाकई में लीगल प्रोसेस और लीगल तरीके से कौन सा संगठन काम कर रहा है और निवेशकों के हितों और आपकी सुरक्षा का कौन काम कर रहा है। और अब सदस्यता अभियान भी संगठन बढ़ाने जा रहा है क्योंकि परिवार की वृद्धि बहुत ज़रूरी है। जब आपकी एक बड़ी संख्या होगी तो जाहिर सी बात है आपकी हितों की रक्षा और भुगतान भी सुनिश्चित होगा। आगे वीडियो में देखिएगा कि प्रयागराज में संगठन ने किस किस से मिलकर ज्ञापन दिया और क्या क्या चर्चा हुई। ऐसे घूम गया। अच्छा, ये हम लोगों ने ये दिया था क्या बोले बैनर दिखा रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं। घुमा के उधर इधर ऐसे करिए। हमारे प्रयागराज में बहुत सारे लोग सारी कंपनियां सब लोग उधर हो जाइए। काम कर रही थी, उनमें जितने बेरोजगार लोग जगह बनाओ काम भी पीछे पीछे हटे, बैनर कह लें, सामने कह लें। बर्थ सर्टिफिकेट 2019 उसमें एक प्राविधान है सर कि भुगतान के लिए जो प्रक्रिया है उसको भी अपना कर भुगतान कराने की पुलिस काउंटर खुलवाने का सर हमारे यहाँ आवेदन भी जमा हुए थे सर, आवेदन भी जमा, उस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सारे तहसीलों में जमा हुए हैं। आरटीआई हाँ, वो भेजना पड़ेगा रजिस्टर कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। सर वो करिए सर इस पर हमें कुछ भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो।
ठगी पीड़ितों की आवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद ठगी पीड़ितों की आवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद ठगी पीड़ितों की आवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें अपना भुगतान मांगते, नहीं किसी से मांगते, हमें अपना भुगतान मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमें अपना भुगतान मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। वोट्स एक्ट लागू करो, लागू करो लागू करो, वोट्स एक्ट लागू करो, लागू करो लागू करो, वोट्स एक्ट लागू करो, लागू करो लागू करो। जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वोट्स एक्ट लागू करो वोट्स एक्ट लागू करो लागू करो वोट्स एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो वोट्स एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। पैसा हमारा है आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा है आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा है आपका नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो भुगतान करो या सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो